मन कही गुरतेज के साथ। गुलमोहर के पेड़ के नीचे लगे पुराने बेंच पर घंटों बैठना और वहां बैठकर आकाश में टूटते बनते बादलों को देखते रहना और फिर उन्हीं के साथ कहीं दूर उड़ जाना, अचानक वापस आकर अपने दिल के गहरे तल में उतर जाना और वहां मछलियों की तरह तैरते छोटे छोटे सपनों को आंखों के जाल में कैद करने की कोशिश करना, बंद मुट्ठी को अपने होठों पे सजाकर उंगलियों के पोटों को देर तलक सहलाते रहना और कुछ गिनने की कोशिश करना जो कभी गिना नहीं गया, पता नहीं क्यों। फिर अचानक अपने झोले में से मूंगफली के दाने निकालकर ख्यालों की तरह इधर उधर तेज तेज घूमती गिलहरियों को अपने हाथों से खिलाना और टकटकी लगाकर उनको देखते रहना। आसपास कौन है, वक्त क्या हुआ है, कोई उसे देख रहा है या नहीं, उसे कुछ खबर नहीं होती थी, किसी की फिक्र नहीं। किसी योगी की भांति पता नहीं किसी मस्ती और ध्यान में मगन रहती। उसे ना कुछ चीजें करना बहुत पसंद थी, जिनमें से खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, नेचर को अपनी दिल और आंखों में कैद करना, साड़ी पहनना। पता है, एक ना गुलाबी रंग की साड़ी है जिसके कॉर्नर पर फूल बने हुए हैं, उसे पहनना वो अक्सर पसंद करती है। ये सबसे पसंदीदा साड़ी है उसकी। और हां, उसके सबसे पसंदीदा कामों में से एक है डायरी लिखना। उसके हाथ में एक खाकी रंग के कवर वाली डायरी और एक रेनॉल्ड का पेन होता था, जिसमें उसने बहुत कुछ लिखा था, जैसे रंगों से मुलाकातों के पल, अकेले छोड़कर चल दिए कदमों का सफर, अमर बेल की तरह लिपटी स्मृतियों की बंतर, एहसास और जरूरत के युद्ध की दास्तान, खामोश पड़े नाद की ध्वनि और हां, फ्रंट कवर पर कुछ पानी की बूंदों के निशान जो बिन सावन के कभी भी हरे हो जाते थे। पता है, उस डायरी के आखिरी पन्नों पर वो पहले गोले से बनाती और फिर कुछ सोच सोच कर उन्हें काटने में लगी रहती। कभी उन गोलों का स्थान कुछ आड़ी तिरछी लकीरें ले लेती। वो लकीरें कहां और किस ओर जाना चाहती हैं पता नहीं। और डायरी के बीचों बीच घास के तिनके, बस की टिकटें, पक्षियों के पंख और कुछ धागे इत्यादि न जाने कब से और क्यों चिपके हुए। ये सिर्फ सुधा जानती थी। डायरी लिखना उसके जीवन का हिस्सा था। वो खाना भूल सकती थी, पर डायरी लिखना नहीं। एक्चुअली ये उसका एक अपना बैंक था, गुजर चुके लम्हों का, व्यतीत हो चुके पलों का। ये सब कुछ वो छुप छुप कर करा करती थी और फुर्सत में उसको पढ़ना भी उसको बहुत पसंद था। एक दिन वो मेरे साथ बैठी थी। मैंने उससे कहा, सुधा, क्या तुम मुझे ये डायरी दिखा सकती हो? क्यों, क्या करोगे? अरे भाई, करना क्या है, मैं पढ़ूंगा इसे। तुम्हें पढ़ने का शौक कब से हो गया? वैसे पढ़ने के लिए और बहुत कुछ है, जिसमें शब्दों से ज्यादा गहरे भाव लिखे हुए। मतलब नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो चलो, कोई बात नहीं। तो ये डायरी मिलेगी? उसने कुछ जवाब न दिया, बस अपने रेनॉल्ड के सफेद और नीले रंग के पेन को अपने बालों में घुमाती रही और फिर उसके कैप को अपने माथे पर घिसते हुए डायरी खोली और एक कोरा पन्ना मेरे सामने कर दिया और बोली, अच्छा
कुछ लिखो इस पर। क्या? जो तुम चाहो, तुम्हारी मर्जी। मैंने झट से उस पन्ने पर अपना नाम लिख दिया। वो उन अक्षरों को बहुत देर तक किसी बच्चे की तरह प्यार से सहलाती रही और फिर एकदम शांत होकर आकाश की विशालता और सागर की गहराई को अपनी आंखों की पुतलियों में समाकर मुझे देखने लगी। मुझे समझ ही नहीं लगा कि वो क्यों देख रही थी। दरअसल ना, वो एक अनसुलझा रहस्य थी, शिव बाबा के कैलाश की तरह। मुझे कुछ समझ नहीं लगा। फिर उसने मुझसे वो पन्ना छुपाते हुए उस पर कुछ लिखा, जिसे बीच में अधूरा ही छोड़ दिया और डायरी बंद कर दी। मैंने कहा, सुधा, मैं ये डायरी पढ़ लूं? उसने अपना हाथ मेरे बालों में घुमाते हुए कहा, शब्दों को पढ़ने के लिए पहले भाव और एहसासों को पढ़ना आना बहुत जरूरी है। जिस दिन तुमने पढ़ना सीख लिया, मैं उस दिन तुम्हें यह डायरी जरूर दूंगी। फिर अपनी घड़ी पर समय देखते हुए कहा, ओह, बहुत लेट हो गई आज। अच्छा, अब टाइम इजाजत नहीं दे रहा, मैं चलती हूं। उसने अपने बाल और डायरी संभाली और उठकर अपने घर को चल दी। मैं वहीं बैठा स्तब्ध होकर, अपनी सुध खोकर, नजर का चश्मा और गुलाबी साड़ी पहने जाती हुई सुधा को देखता रहा। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लीजिएगा। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी।